जब किसी शक्की इंसान के हाथ अपने पार्टनर का फोन लग जाता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता या यूं कहें कि रोक नहीं पाती। ऐसे लोगों का पहला एक्शन आमतौर पर टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ना, कॉल लॉग्स को चेक करना और शायद ऐसे सीक्रेट ऐप्स को ढूंढने का होता है जो दिखने में तो आम से लगते हैं लेकिन उसमें चोरी छिपे फोटो छुपाए होते हैं। लेकिन डाल डाल और पात पात वाला मुहावरा ऐसे ही लोगों के लिए बना है। मल्टीटास्कर लोगों ने अब एक नया तरीका इख्तियार कर लिया है, नोट्स। दरअसल आईफोन, आईपैड और मैकबुक में पहले से मौजूद एक बेसिक ऐप नोट्स ऐप अब एक सीक्रेट चैट का नया तरीका बनता जा रहा है। लोग इसी ऐप का इस्तेमाल अब चोरी छिपे बात करने के लिए कर रहे हैं। जी हाँ, वही ऐप जिसमें ग्रोसरी की लिस्ट, मीटिंग मिनट्स और कोई रेसिपी के साथ साथ आप कभी कभी रात में सोने से पहले कोई पर्सनल थॉट लिखते हैं। कुछ लोग इसे अपनी डिजिटल डायरी मानते हैं। दरअसल अभी हाल ही में कोल्डप्ले का एक कॉन्सर्ट हुआ और वहीं पर एक स्कैम ने एक टेक कंपनी के सीईओ और एचआर हेड को साथ पकड़ लिया। वो वीडियो जबरदस्त वायरल भी हुआ। बाद में पता चला कि दोनों शादीशुदा थे और उनके बीच अफेयर था। इसी के बाद इंटरनेट पर नोट्स ऐप के जरिए अफेयर करने के किस्से वायरल हो गए। लोग कहने लगे कि अब अफेयर करने के लिए आपको व्हाट्सएप नहीं चाहिए, एक एप्पल आईडी ही काफी है। यानी लोग इस ऐप का इस्तेमाल उन लोगों से चोरी छिपे चैट करने के लिए कर रहे हैं जिनके साथ उनका सीक्रेट रिश्ता है, यानी कि अफेयर, चीटिंग, और वे नहीं चाहते कि उनके बीच के चैट्स किसी की नजर में आए। ये सब कैसे पॉसिबल है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। आपको शायद सुनने में अजीब लगे लेकिन नोट्स ऐप को आप चाहें तो एक फुल फ्लेजेड मैसेजिंग ऐप बना सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई नोटिफिकेशन नहीं आती, ना ही कोई चैट हिस्ट्री रहती, और तो और किसी को शक भी नहीं होता कि आप किसी से बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आखिर ये होता कैसे है। इसमें सबसे पहले एक नया नोट बनाया जाता है, फिर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इन 3 डॉट वाले ऑप्शंस में जाकर शेयर नोट से किसी को कोलैबोरेट बनाया जाता है। शेयर ऑप्शन में जाकर अगर आप कैन मेक चेंजेस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इससे कोई दूसरा भी उसमें कुछ लिख पाएगा। उसके बाद उस लिंक को किसी के साथ चाहे तो मैसेज में, ईमेल में या किसी भी दूसरे तरीके से शेयर करें तो सामने वाले के इनवाइट एक्सेप्ट कर लेने पर दोनों लोग एक ही नोट में बातचीत कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी सेंड बटन नहीं दबाना पड़ता। आप बस टाइप करते हैं और सामने वाले को रियल टाइम में आपका मैसेज दिखता है। अगर आप चाहो तो इस नोट में टेक्स्ट के अलावा इमेजेस, वीडियोस या ड्राइंग्स को भी शेयर कर सकते हैं, और अगर कुछ डिलीट कर दिया जाए तो उसका कोई भी ट्रेस नहीं बचता है। आज के दौर में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप्स को प्राइवेसी के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सभी में एक बात कॉमन है कि इसमें नोटिफिकेशंस आते हैं और मैसेजिंग की हिस्ट्री भी रहती है, कम से कम तब तक जब तक आप खुद उसे डिलीट ना करें। लेकिन नोट्स ऐप में ना तो कोई पॉपअप नोटिफिकेशन आता है, ना ही कोई रिंगटोन बजती है, ना ही कोई सीन या टाइपिंग का टैग होता है। बस 2 लोग एक नोट पर टाइप कर रहे होते हैं और कोई तीसरा चाहे भी तो भी वो स्नूप नहीं कर सकता, उसे कुछ समझ में नहीं आता। यही वजह है कि अब चीटिंग या फिर सीक्रेट कन्वर्सेशंस करने वाले लोग नोट्स ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऑफ द रडार तरीका लगता है जिसमें बात भी हो जाती है और कोई सबूत भी नहीं बचता। वैसे डिस्क्रीट बातचीत के लिए प्रॉपर ऐप्स भी होते हैं। एशले मेडिसन एक ऐसी वेबसाइट है जो मैरिड कपल्स को डिस्क्रीट अफेयर करने का मौका देती है। इसकी मार्केटिंग इसी तरह से की गई है। एक वक्त था जब ये सिर्फ अमेरिका और कनाडा तक पॉपुलर वेबसाइट थी, लेकिन अब इसका सबसे तेजी से बढ़ता बाजार भारत है। 2025 में इसने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कहा गया कि भारत अब एशले की 5th सबसे बड़ी मार्केट है। पिछले 1 साल में भारत में साइनअप्स 155% तक बढ़े हैं, जो 2013 के बाद सबसे बड़ा नंबर है। आपको सुनकर थोड़ी सी अजीब भी लग सकता है, लेकिन साइन अप्स सिर्फ दिल्ली, बैंगलोर और हैदराबाद से नहीं हुए थे, बल्कि कांचीपुरम, देहरादून या छोटे शहरों में भी बड़ी संख्या में लोग अब इसके जरिए बातचीत कर रहे थे। मई 2025 में IPSOS और एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग एप्स ग्लीडन ने भी एक एक्सक्लूसिव सर्वे किया था और इससे निकला डेटा अगले ही दिन इंडियन मीडिया में सुर्खी बन गया था, क्योंकि इसमें 43% भारत के मर्दों और 42% महिलाओं ने इस बात को माना था कि उन्होंने कभी ना कभी किसी और से इमोशनल या फिजिकल चीटिंग की है। जेन एक्स यानी कि 40 to 55 एज के लोग इस मामले में सबसे ज्यादा आगे निकले।
क्योंकि पता चला कि इसमें से 52% लोगों ने इमोशनल या फिजिकल अफेयर किया था। वहीं जेनजी और मिलेनियल्स भी पीछे नहीं रहे। 41% लड़कों और 36% लड़कियों ने माना कि उन्होंने एक रिश्ते में रहते हुए किसी और से भी रिश्ते बनाए थे। और हैरान करने वाली बात यह है कि इन लोगों को ऐसा करने के बाद कोई भी गिल्ट नहीं होता। तो इस डेटा से एक बात साफ पता चलती है कि आज के इंडियन कपल्स धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। इस सर्वे का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि वो अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड तो हैं, लेकिन इमोशनली वो खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे होते हैं। 58% लोगों ने कहा कि अगर अफेयर से उन्हें इमोशनल कनेक्शन मिले तो वो चीटिंग करने के लिए भी तैयार होंगे। इतना ही नहीं, 45% लोगों ने माना कि ये धोखा नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ अपने खालीपन को कम करने की कोशिश करते हैं। टेलीग्राफ ने जब इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सर्वे किया तो उससे एक बात सामने आई कि मुंबई के 89% कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज और बेंगलुरु के 74% एम्प्लॉइज ने माना कि हाँ, वो वाइल्ड पार्टीज में जाते हैं और वहाँ फिजिकल और कैजुअल रिलेशनशिप्स बनते हैं। ऐसे में इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने का एक जरिया बन रहा है आईफोन नोट्स ऐप। इस खबर में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी नोट्स ऐप को किसी सीक्रेट चैट के लिए इस्तेमाल किया है।